जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों बच्चों, अगर आपकी समस्या जहाज जैसी विशाल है तो प्रभु की कृपा सागर जैसी विशाल है। प्रभु जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। एक बार की बात है, भगवान विष्णु जी से नारद जी ने कहा कि प्रभु, जो भक्त आपकी भक्ति करते हैं वो इतने दुखी क्यों रहते हैं, लेकिन जो आपकी भक्ति नहीं करते वो बहुत सुखी रहते हैं। उनके पास बहुत पैसा है, वो बहुत आनंद से रहते हैं। तो भगवान नारद जी से बोले, आओ चलो भ्रमण करने चलते हैं, देखते हैं दुनिया वालों को। दोनों साधु वेश बनाकर धरती पर पहुँचे। दोनों ने धरती पर आकर एक व्यापारी का दरवाज़ा खटखटाया और भिक्षा मांगी। व्यापारी ने दरवाज़ा खोला और गुस्सा करने लगा, जाकर मेहनत से कमाओ, जब देखो मुंह उठाकर मांगने आ जाते हैं, शर्म नहीं आती भिक्षा मांगते हुए। बहुत भरा बुला कहा, बहुत अपशब्द बोले, गालियां देने लगा। दोनों वहां से चल दिए। नारद जी को लगा भगवान इसको श्राप देंगे, इसको व्यक्ति का सब धंधा काम चौपट हो जाएगा। पर भगवान जी ने कहा, तुम्हें और धन मिले, व्यापार फलता फूलता रहे, तुम ऐसे ही मस्त रहो। नारद जी को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया, भगवान तो इसको आशीर्वाद दे रहे हैं। थोड़ी दूर गए तो दोनों एक झोंपड़ी के पास में पहुँचे। एक बूढ़ी महिला वहाँ रहती थी, भगवान की आराधना करती थी, सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती थी। उसकी झोंपड़ी के बाहर एक गाय बंधी हुई थी, उसके घर में कुछ भी नहीं था। झोंपड़ी के बाहर से उन्होंने आवाज़ लगाई, भिक्षाम देही। बुढ़िया बोली, मैं आपको भोजन तो नहीं करा सकती, लेकिन दूध जरूर पिला सकती हूँ। वो अंदर गई और 2 गिलास दूध के ले आई। दोनों साधुओं को अच्छे से आसन बिछाकर बिठाया और दूध पिलाया। बुढ़िया बोली, साधु बाबा, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना रहे, मेरा जीवन ऐसे ही चलता रहे, मैं भगवान का भजन करती रहूं। दोनों साधु के वेश में जो आए थे, नारद जी और भगवान विष्णु जी, वो थोड़ी देर के बाद वहां से चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर भगवान ने पीछे मुड़कर देखा और बोले, तुम्हारी गाय थोड़े दिनों में चल बसे। नारद जी को बहुत बुरा लगा। नारद जी बोले, अरे अरे, ये क्या कर रहे हो प्रभु? जिस व्यापारी ने हमें गालियां दी, इतना भरा बुरा बोला, उसको आपने कहा कि आपको और पैसा मिले, और जो माता जी ने हमें दूध पिलाया, अच्छे से बिठाया, उसको आप कह रहे हो कि तुम्हारी गाय चल बसे। भगवान बोले, नारद तुम समझे नहीं, मैंने व्यापारी को और धन मिले क्यों कहा? क्योंकि उसकी आसक्ति उसी में लगाव है, उसी में है। वो हर समय पैसा ही पैसा देखता रहता है। जब उसका अंत आएगा तो भी वह पैसे के बारे में ही सोचता रहेगा। अगली योनि में वो सर्प बनकर उसी तिजोरी के ऊपर बैठेगा। और बुढ़िया को मैंने कहा कि तुम्हारी गाय कुछ दिनों में चल बसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब वो अंत समय में पहुँचे और गाय की चिंता करने लगे, मेरी गाय को कोई ले ना जाए, इसको कोई मार ना जाए। बुढ़िया का अंत नज़दीक है, वो गाय का सिमरन ना कर मेरा सिमरन करे। इसलिए गाय को इसके जीवन से मैं पहले ही निकाल देना चाहता हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि अंत समय में हम जिस चीज़ का चिंतन करते हैं, सोचते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम प्रभु का भजन ही करेंगे तो अंत समय में भी हमें प्रभु ही याद आएंगे और हम उसके धाम में पहुंच जाएंगे। इस कथा का सार यही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसको स्वीकार कीजिए और जीवन के हर पल को अच्छे से जिएं, धैर्य रखें और कर्म करते रहें। दोस्तों बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जय जय श्री राधे।